हेलो दोस्तों। हर नौकरी पेशा आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि सैलरी कब और कितनी बढ़ेगी। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये सवाल होता है कि वेतन कौन बढ़ाता है और कितने टाइम पे बढ़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग से संबंधित सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि वेतन आयोग क्या होता है, 8वां वेतन आयोग क्या है, वेतन कितना बढ़ रहा है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक अस्थायी आयोग होता है जिसका कार्य होता है सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करना और भत्तों और पेंशन पर सुझाव देना। ये बात ध्यान रहे कि वेतन आयोग निर्णय नहीं लेता है, यह केवल सिफारिश करता है, अंतिम निर्णय सरकार लेती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वेतन आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका गठन कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत होता है। अभी हम जानते हैं कि अभी जो वेतन आयोग चल रहा है वो कौन सा है। तो अभी जो पे कमीशन चल रहा है वो 7वां है, जो कि 2016 में लागू हुआ था। अब हर 10 साल पे वेतन आयोग का एक गठन होता है, तो इसलिए उम्मीद किया जा रहा है कि 2026-27 में 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। तो अब हम समझते हैं 8वां वेतन आयोग, जो कि अभी तक गठित नहीं हुआ है, यह एक प्रस्तावित वेतन आयोग है। आमतौर पर हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग आता है, इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 के आसपास 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि अब तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई अंतिम तारीख जारी नहीं की गई है कि किस दिन से वेतन आयोग लागू होगा। लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, तो हो सकता है कि लागू हो जाए, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है तिथि की। अब समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब क्यों जरूरी है नया वेतन आयोग। क्योंकि महंगाई व जीवन यापन लागत में लगातार वृद्धि हो रही है, महंगाई भत्ता बढ़ते जा रहा है और पुरानी वेतन संरचना जो है वो अप्रासंगिक हो चुकी है, जिससे कि कर्मचारियों का मनोबल व उत्पादकता घटने लगा है। और बेहतर शासन की आवश्यकता के लिए वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक संतुष्ट कर्मचारी ही बेहतर शासन की नींव रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेतन कैसे बढ़ता है। वेतन वृद्धि जो होता है वो 3 आधारों पर होता है। एक सेकंड। फिटमेंट फैक्टर, डीए का मूल वेतन में विलय और न्यूनतम वेतन में संशोधन। ये सभी जो भी आंकड़े हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ये अनुमानित है, कोई आधिकारिक नहीं। तो फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो था वो 2.57 था, जबकि छठे में 1.86 था और 8वें में अनुमानित किया जा रहा है कि 3.0 से 3.68 होने की संभावना है। अब हम समझते हैं कि न्यूनतम वेतन कितना बढ़ सकता है, मतलब जब 8th पे कमीशन लग जाएगा तो कितना वेतन बढ़ सकता है। अभी वर्तमान में जो न्यूनतम वेतन है वो है 18,000, मतलब जो 7वां पे कमीशन है इसमें सबसे न्यूनतम वेतन है वो 18,000 है। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग लग जाता है तो अनुमानित है कि अगर फिटमेंट 3.0 रहता है तो 54,000 के आसपास होगा और फिटमेंट 3.5 रहता है तो 63,000 के आसपास होने की संभावना है। यानी 54,000 से 63,000 के बीच में मिनिमम वेतन होगा। और अगर फिटमेंट 3.68 होता है तो 66,000 प्लस वेतन रहेगा। यानी वेतन में लगभग 200 से 250% तक वृद्धि संभव है। मतलब जो पेंशन होता है वो अंतिम वेतन का 50% होता है, तो अगर वेतन बढ़ता है तो पेंशन स्वतः बढ़ जाती है। वर्तमान समय मान लीजिए आपका वेतन जब पेंशन 20,000 है तो 8वें के बाद 45,000 तक अनुमानित है कि 45,000 से 50,000 के आसपास हो जाएगा।
अब ये समझते हैं डीए यानी महंगाई भत्ता का विलय क्या है। जब डीए 50% या उससे अधिक हो जाता है तो इससे मूल वेतन में जोड़ा जा सकता है। इससे भविष्य की सभी बढ़ोतरी का आधार बढ़ जाता है। और अभी जो हमारा डीए है वो 55 to 58% के आसपास पहुंच गया, तो इसलिए वेतन आयोग की आवश्यकता हो गई है सरकार। और अभी इससे रिलेटेड ताज़ा अपडेट ये है कि सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सुझाव और जो भी मांग है उस पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों और वेतन पेंशन भोगियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। यदि 8वां वेतन आयोग समय पर नहीं आया तो कुछ भत्ते जैसे एचआरए के एरियर पर असर पड़ सकता है। और सोशल मीडिया ये दावा फैला रही है कि पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन सरकार ने इसे भ्रामक सूचना बता दिया है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं और प्रक्रिया जारी है, परंतु अब तक कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तो अगर एग्जाम में आता है कि अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है तो हमें समझना है कि ये आंसर गलत होगा, क्योंकि अभी तक जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन तक अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी हुई है। अब इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? एक तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि उपभोग और मांग में वृद्धि होगी। अगर ज़्यादा पेमेंट हुआ तो कर्मचारी संतुष्ट हो जाएंगे, जिससे अगर संतुष्ट कर्मचारी रहेंगे तो प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ेगा कि सरकारी खर्च बढ़ जाएगा, राजकोषीय घाटे पर दबाव भी हो जाएगा और राज्यों पर वित्तीय बोझ आ जाएगा। इसलिए वेतन आयोग कल्याण और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन के साथ ही लाया जा सकता है। और यूपीएससी में नॉर्मली प्रीलिम्स से ये पूछता है कि वेतन आयोग कैसा निकाय है, तो जो कि था संवैधानिक निकाय नहीं है। और ये 10 मतलब कितने टाइम पे गठित होता है, तो ये 10 वर्ष में गठित होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रहे हैं, जिस पे आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।